वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। बिहार बोर्ड से क्लास 10th इंग्लिश की पोएम नंबर 1 जो है वो है गॉड मेड द कंट्री। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डू यू बिलोंग टू अ विलेज विच नेचुरल साइंसेस सीन्स एंड ऑब्जेक्ट्स देयर अट्रैक्ट यू मोस्ट। क्या आप विलेज में रहते हो? कौन से ऐसे सीन हैं जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं? चिल्ड्रन पहले इमेज से समझो। गांव में अगर आप गए हो या गांव में अगर आप रहते हो तो आपने देखा होगा, एक तो हर तरफ ग्रीन फील्ड देखने को मिलते हैं, हरियाली देखने को मिलती है, ट्रीज देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब जहां ट्रीज होंगे वहां पे बर्ड्स आएंगे, गाना गाएंगे, चिरपिंग करेंगे। और वहां का जो पीसफुल एरिया होता है, जैसे शहर में हर टाइम भाई सब शोर होता है, जाम होता है, साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वो सब यहाँ पे नहीं होता। तो आंसर कैसे लिखेंगे? यस, आई बिलोंग टू विलेज। मैं विलेज में रहता हूँ। और मुझे क्या क्या अच्छा लगता है? द ग्रीन फील्ड्स, द स्वीट सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स। ग्रीन फील्ड्स मैंने आपको दिखा दिया, बर्ड्स मैंने दिखा दिया आपको जो गाने गाते हैं। एंड द पीस अट्रैक्ट मी। पीस मतलब शांति, जो यहाँ पे शांति होती है गाँव की, वो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू बिलोंग टू अ टाउन। जब भी ये टाउन बोलेगा तो टाउन का मतलब है शहर, और कंट्री बोलेगा या विलेज बोलेगा इसका मतलब है गांव। व्हाट थिंग्स कॉज अनोयंस टू यू। कौन सी चीजें शहर की ऐसी हैं जो आपको इरिटेट करती हैं? चिल्ड्रन, एक तो शहरों में लंबे लंबे जाम लगते हैं। ठीक है, शहरों में हर जगह भीड़ भड़क्का रहता है। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि शहरों में कई जगह कूड़े के ढेर, गंदगी के ढेर भी देखने को मिलते हैं जो हमें सबसे ज्यादा इरिटेट करते हैं। आंसर कैसे लिखेंगे? यस, आई लिव इन टाउन। मैं शहर में रहता हूँ। थिंग्स दैट अनॉय मी, जो मुझे सबसे ज्यादा इरिटेट करती हैं वो क्या है? नॉइज एंड हजल बजल ऑफ ट्रैफिक। देख रहे हो, ट्रैफिक की लंबी लंबी लाइन लग जाती है, बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है। क्राउडेड स्ट्रीट्स, देख रहे हो हर जगह इतनी ज्यादा भीड़ लगी रहती है, बस पूछो मत। हीप्स ऑफ रबिश एंड गार्बेज, हर तरफ कूड़े का ढेर लगा रहता है हर कोने में, वो मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट करता है। वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू। आपको लोगों की बढ़िया स्वास्थ्य, बढ़िया हेल्थ कहाँ मिलेगी? गांव में मिलेगी, कंट्री साइड। हेल्थ एंड वर्च्यू आर फाउंड इन कंट्री साइड। चिल्ड्रन याद रखना, जहां जहां पे भी इस पोएम में कंट्री आएगा उसका मतलब है विलेज। मैंने ब्रैकेट में भी लिख दिया है। तो गांव के लोग ज्यादा हेल्दी होते हैं, ज्यादा वर्चुअस होते हैं। वेयर डू यू फाइंड फील्ड्स एंड ग्रूव्स। आपको हरे भरे खेत, और ग्रूव्स का मतलब होता है जहां पेड़, कई सारे पेड़ एक जैसे लगे रहते हैं एक लाइन में, वो हमको कहाँ देखने को मिलता है? वो हमको विलेज में देखने को मिलता है, यानी कंट्री साइड। फील्ड्स एंड ग्रूव्स आर फाउंड इन दी कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब विलेज में हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लाइट इन विलेजेस इन इवनिंग। पोएम में क्या बताया गया है? जो गांव है, गांव में लाइट का सोर्स क्या है? गांव में आर्टिफिशियल लाइट नहीं होती, जो चंद्रमा यानी कि मून, मून की जो रोशनी होती है उसी से काफी सारी लाइट हो जाती है। आंसर कैसे लिखेंगे? द मून लाइट, बस एक वर्ड का आंसर है, द मून लाइट इज द सोर्स ऑफ लाइट इन विलेजेस इन इवनिंग। जो मून लाइट है वो ही लाइट का सोर्स है गांवों में। वाई इज द नाइट इंगेल म्यूट इन अ टाउन। जो नाइट इंगेल बर्ड है, जो फेमस है इतना अच्छा गाना गाने के लिए, वो शहरों में चुपचाप क्यों रहती है? वो गाना क्यों नहीं गाती? उसका रीजन ये है, शहरों में बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन है, गाड़ियों का पोल्यूशन है, फैक्ट्रियों का पोल्यूशन है, कोई डीजे बजा रहा है, कोई म्यूजिक बजा रहा है। ठीक है, इस पोल्यूशन की वजह से वो चुप हो जाती। द नाइटिंगेल इज म्यूट इन अ टाउन, पूरा का पूरा क्वेश्चन से, बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूअस नॉइज ऑफ टाउन। ठीक है, क्यों? क्योंकि टाउन में क्या है? कंटिन्यूअस शोर शराबा है बहुत ज्यादा। अब हमारे आ रहे हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे लॉन्ग का। व्हाई डज द पोएट बिलीव दैट गॉड मेड द कंट्री। पोएट ये वाली बात क्यों कहता है कि अगर भगवान की बात करी जाए तो भगवान ने गांवों को बनाया, शहरों को नहीं बनाया। क्योंकि गांवों में क्या मिलती है? हर जगह ग्रीन फील्ड्स मिलते हैं, हरे भरे पेड़ देखने को मिलते हैं, ग्रीनरी देखने को मिलती है, एक पीसफुलनेस देखने को मिलती है, तरह तरह के एनिमल्स और बर्ड्स वहां पे आराम से रह सकते हैं। इसीलिए वो कह रहा है कि गांवों को यानी कंट्री साइड को भगवान ने बनाया। तो आंसर कैसे लिखेंगे? द पोएट बिलीव्स दैट गॉड मेड द कंट्री बिकॉज इट इज नेचुरली बिल्ट। क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है,
क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्रीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जाम नहीं लगता, क्योंकि यहाँ शोर शराबा नहीं है, ये पूरी तरह से नेचर से भरा हुआ है। देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमंस। और देखोगे आप तो कहीं पे भी गाँव में आपको ज्यादा ह्यूमन का इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलेगा। कंट्री इज फुल ऑफ ग्रीनरी एंड नेचुरल सीन्स। देखो हर जगह हरे भरे सीन देखने को मिलेंगे, पेड़ देखने को मिलेंगे। दैट इज वाई ऑल बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव हियर हैप्पीली। इसीलिए यहाँ के जो भेड़ है, जो गाय हैं, भैंस हैं, जो बर्ड्स हैं, वो सब यहाँ पे हैप्पीली मतलब खुशी से रहते हैं, अनलाइक सिटी। और सिटी में इन लोगों को प्रॉब्लम होती है, इन सारे जानवरों को और बर्ड्स को, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है और बहुत ज्यादा नॉइज, शोर शराबा रहता है। चिल्ड्रन, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो YouTube के एल्गोरिदम को ये पता चलता है कि इस चैनल की वीडियो आपको अच्छी लगती है और हमारे आपको दूसरी वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। नेक्स्ट, व्हाई डज द पोएट बिलीव दैट मैन मेड द टाउन। और वो कहता है कि जो कंट्री साइड है, विलेज है, वो तो भगवान ने बनाया, टाउन को इंसानों ने क्यों बनाया? क्योंकि इंसानों ने वहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर दिया, तरह तरह की फैक्ट्री लगा दी, हर तरफ वहां नॉइज पोल्यूशन देखने को मिलेगा, हर तरफ वहां जाम देखने को मिलेगा, कूड़े करकट का ढेर देखने को मिलेगा, और यही रीजन है कि वहां पे बर्ड्स रहना नहीं चाहती हैं। आंसर कैसे लिखेंगे? द पोएट बिलीव्स दैट मैन मेड द टाउन। पोएट ये बिलीव करता है कि इंसानों ने टाउन यानी शहर बनाए, बिकॉज टाउन्स आर फुल ऑफ हाई राइज बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वहां पर रोड्स हैं, हीप्स ऑफ गार्बेज, कूड़ा करकट का ढेर है और बहुत सारा शोर है। ट्रीज आर कंटिन्यूअसली बीइंग कट ऑन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। और आप देख रहे हो कि शहरों में ट्रीज, पेड़ों को लगातार काटा जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पे। एज अ रिजल्ट साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन आर ऑन द राइज। चिल्ड्रन, आप सुन रहे हो कि दिल्ली की हवा कितनी खराब हो गई है, ठीक है, लोग सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। नाइटिंगेल विच इज वेरी फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग हैज स्टॉप्ड सिंगिंग। एक ऐसी बर्ड जिसका नाम नाइटिंगेल है और जो बहुत ज्यादा फेमस है अपनी सिंगिंग के लिए, उसने भी शहरों में गाना गाना बंद कर दिया है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस पॉल्यूशन एंड क्राउडेड स्ट्रीट्स। इस पॉल्यूशन की वजह से और इतनी ज्यादा भीड़ भड़क्का होने की वजह से। वाई इज लाइफ बिटर। हमारी लाइफ इतनी खराब क्यों हो गई है? क्योंकि हमने नेचर के साथ छेड़छाड़ करी है, हम लगातार पेड़ों को काट रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे, हम बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, हम बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, और हम खाना जो खा रहे हैं घर का खाना ना खाकर हम बाहर का पिज्जा, बर्गर, जंक फूड ये सब है, ये ज्यादा खा रहे हैं। तो आंसर कैसे लिखोगे? लाइफ इज बिटर। लाइफ खराब इसलिए हो गई है बिकॉज मैन डज नॉट लीड अ सिंपल एंड नेचुरल लाइफ। क्योंकि आज का इंसान सिंपल लाइफ नहीं जी रहा है। मैन इज कॉन्टिन्यूसली कटिंग डाउन द फॉरेस्ट ऑन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के नाम पे हम अपने फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं। एज अ रिजल्ट पोल्यूशन इज ऑन द राइज। और इसी वजह से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। इंस्टेड ऑफ ईटिंग होममेड एंड नेचुरल फूड, मैन इज इंडल्ज इन अल्ट्रा प्रोसेस्ड जंक फूड विच रिजल्ट्स इन डिसीज। मतलब घर का खाना खाने की बजाय हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, पिज्जा, बर्गर, कोला ये सब ज्यादा ले रहे हैं, जिससे हमें तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। मैन डज नॉट डू फिजिकल लेबर। और हम कोई भी एक्सरसाइज और फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस लाइफ इज बिटर। और इन्हीं रीजंस की वजह से हमारा जो जीवन है वो कैसा है? कड़वा यानी कि खराब हो गया है। अब देखो, व्हाट कैन मेक अवर लाइफ स्वीट। बिल्कुल इसका उल्टा। पहले पूछा हमारा जीवन कड़वा क्यों है, खराब क्यों है, और हमारा जीवन बेहतर कैसे बन सकता है। तो जो जो बातें हमने यहाँ पे लिखी, जैसे हमने लिखी कि इंसान सिंपल लाइफ नहीं बिता रहा, तो उसके आंसर में क्या लिखेंगे? अगर हम सिंपल लाइफ बिताएंगे। दूसरा हमने क्या लिखा यहाँ पे? आदमी कटिंग डाउन कर रहा है, फॉरेस्ट को काट रहा है, तो उसमें क्या लिखेंगे हम? अगर हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएंगे। तीसरा हमने क्या लिखा है इसमें? होममेड फूड ना खा के वो बाहर का जंक फूड खा रहा है, तो उसमें क्या लिखेंगे? अगर वो घर का खाना खाए, नेचुरल खाना खाए, प्रोसेस खाना ना खाए। इसमें हमने क्या लिखा? वो फिजिकल लेबर नहीं कर रहा, एक्सरसाइज नहीं कर रहा, उसमें क्या लिख देंगे कि भाई वो एक्सरसाइज करेगा। तो इसमें देखो सारा कुछ, अगर आपने ये वाला क्वेश्चन याद कर लिया तो आपको बस इसका उल्टा लिखना है। देखो, वी कैन मेक आवर लाइफ स्वीट बाय लीडिंग सिंपल एंड नेचुरल लाइफ। मजा आ गया? देखो इसमें हमने क्या लिख दिया कि वो सिंपल और नेचुरल लाइफ नहीं जी रहा, इसमें लिख दिया अगर सिंपल और नेचुरल लाइफ जियोगे तो तुम्हारा जीवन स्वीट हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ कटिंग ट्रीज वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। उसमें क्या कहा था कि हम ट्रीज काट रहे हैं, इसमें क्या कहा कि हमको ट्री लगाने चाहिए। विल कीप आवर सराउंडिंग ग्रीन एंड फुल ऑफ ऑक्सीजन। उससे हमारा हरा भरा रहेगा हमारा वातावरण,
और हमको अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी। उसमें हमने लिखा था कि हम जंक फूड खा रहे हैं, इसमें हम क्या लिखेंगे, वी शुड अवॉइड जंक फूड एंड ईट मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड होममेड। हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, हरी वेजिटेबल्स खानी चाहिए और घर का बना खाना खाना चाहिए। एवरीडे एक्सरसाइज मस्ट बी ए पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन। उसमें क्या लिखा था, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, बस घर में पड़े रहते हैं। इसमें हमने क्या लिख दिया, हर दिन हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमारा लाइफ अच्छी हो जाएगी। What function do the grooves perform in village? ग्रूव्स क्या होती हैं, जो पेड़ ऐसे लगे रहते हैं खेतों में बड़े बड़े, उनका काम क्या है? इनका काम ये है कि ये देखो छाया प्रोवाइड करते हैं। हमारे जो किसान भाई हैं वो इनके नीचे बैठ के खाना वगैरह खाते हैं, मीटिंग्स वगैरह हो जाती हैं, पिकनिक स्पॉट बन जाता है और इन्हीं पेड़ों के ऊपर तरह तरह की चिड़िया आके अपना घोंसला बना लेती हैं, अपना घर बना लेती हैं। आंसर कैसे लिखोगे, ग्रूव्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। नंबर 1, दे प्रोवाइड नेचुरल सीनरी। देख लो कितना अच्छा लगता है ना, ग्रीनरी मिल जाती है, नेचुरल सीनरी प्रोवाइड करते हैं। रिलीफ फ्रॉम द हीट, जब गर्मी लगती है हमारे किसान भाइयों को, लोगों को, तो वो इसके आके नीचे बैठ जाते हैं। शेड एंड कूलनेस ड्यूरिंग हॉट डेज, गर्मी के दिनों में ये हमें छाया प्रोवाइड करते हैं। गैदरिंग पैलेसेस फॉर कम्युनिटी, यहाँ पे लोग आके बैठते हैं, देखो जैसे यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं तो आके इसके नीचे बैठ जाते हैं। एडिंग ब्यूटी एंड पीसफुलनेस टू द लैंडस्केप, इसकी वजह से जो ब्यूटी है उस जगह की वो और ज्यादा बढ़ जाती है। हैबिटेट्स फॉर वेरियस बर्ड्स एंड एनिमल्स, और इन पेड़ों के ऊपर कई सारे बर्ड्स एनिमल्स आके अपना घोंसला वगैरह बना लेते हैं। What are the birds scared of? बर्ड्स किस चीज से डरते हैं, क्या चीज उनको पसंद नहीं है? The birds are scared of noise created by people of city. शहर के लोग जो दिन भर पोल्यूशन करते हैं, शोर शराबा करते हैं, उससे डरते हैं। A lot of sound pollution affect negatively to these birds. और इन बर्ड्स को जो इतना ज्यादा जो शोर शराबा है वो बुरी तरह प्रभावित करता है। बर्ड्स स्टॉप सिंगिंग देयर नेचुरल सॉन्ग, और बर्ड अपना गाना गाना भी बंद कर देते हैं। द बर्ड्स गेट डिस्टर्ब्ड बाय कंटिन्यूअस लाउड म्यूजिक प्लेड बाय पीपल। अब शहरों में क्या होता है, डीजे बज रहा है, ग्रामोफोन बज रहा है ना, और भीड़ भड़क का इतना इतना शोर शराबा है जिसकी वजह से ये बर्ड्स जो हैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। अब है हमारा कंपोजिशन। यू स्पेंड योर समर वेकेशन इन अ विलेज, आपने अपनी गर्मियों की छुट्टियां एक गांव में बिताई। राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड टेलिंग हिम द थिंग्स यू एंजॉयड देयर, अपने दोस्त को एक पत्र लिखो और उसको बताओ कि आपने कैसे एंजॉय किया। तो आंसर कैसे लिखेंगे, नाम लिख दो, राहुल अपना नाम डाल दिया, अपना एड्रेस डाल दिया दिल्ली से, यहाँ पे आप कुछ भी भर देना, डेट डाल दी, अपना आपके फ्रेंड का नाम है दीपक। डियर दीपक, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, मैं आशा करता हूं कि आप सही होगे। I wanted to share with you the wonderful experience I had during my summer vacation in my village with my grandparents. मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं अपने उन अनुभवों को जो मैंने अपने गांव में अपने दादा दादी के साथ बिताकर महसूस किए। One of the things I enjoyed the most was the peacefulness of my countryside. एक चीज जो मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय की वो थी वहां की शांति। Every day I heard bird song. हर दिन मुझे बर्ड्स के गाने यानी कि बर्ड्सों की आवाज सुनने को मिलती थी। There were green fields everywhere and air was so fresh that I cannot explain in words. हर जगह वहां पे हरे भरे खेत थे, हरियाली थी और हवा तो इतनी शुद्ध थी कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। Not only my grandparents but the entire village welcomed me. मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने नहीं, पूरे गांव वालों ने मेरा स्वागत किया। I enjoyed village meal every day, और हर दिन मैंने गांव का खाना खाया, which was very pure, बहुत प्योर था और सेटिस्फाइंग था। I will again visit my village next year. अगले साल मैं दोबारा अपने गांव जाऊंगा। See you soon, your friend राहुल, तुम्हारा दोस्त राहुल। अब ये कह रहा है राइट अ पैराग्राफ ऑन ट्रीज दैट आर फाउंड इन योर विलेज, तुम्हारे गांव में कौन कौन से ट्रीज मिलते हैं उनके बारे में लिखो। देयर आर वेरियस ट्रीज फाउंड इन माई विलेज, मेरे विलेज में कई सारे ट्रीज मिलते हैं, नीम का हो गया, पीपल का हो गया, ओक आर द मोस्ट पॉपुलर वन, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। एवरी फील्ड हैज दीज फील्ड्स, हर फील्ड में इस तरह के जो ट्रीज हैं लगे रहते हैं। They not only enhance the natural beauty but also provide the shade in noon. इनकी वजह से नेचुरल ब्यूटी तो बढ़ती ही है, ये धूप में क्या प्रोवाइड करते हैं, शेड, छाया। फार्मर्स ईट देयर लंच अंडर द शेड ऑफ दीज ट्रीज इन नून, और जो किसान भाई हैं हमारे वो दोपहर के समय इन पेड़ों के नीचे बैठ के अपना लंच करते हैं। एंड टेक सम नैप टू, थोड़ी देर के लिए इन्हीं पेड़ों के नीचे सो जाते हैं। दीज ट्रीज आर ऑल्सो हैबिटेट्स ऑफ मैनी बर्ड्स, और इन ट्रीज के ऊपर कई सारी बर्ड्स भी रहते हैं। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। पोएट लाइक्स डैश लाइफ, जो पोएट हैं इस पोएम के उनको कौन सी लाइफ पसंद है, उनको विलेज वाली लाइफ पसंद है या उनको सिटी वाली लाइफ पसंद है? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए या बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।